हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, एक एपी दी हुई है 3,8,13,... में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमको एक एपी दी हुई है 3,8,13,... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एपी को लिख लेते हैं 3,8,13,... 253 तक। ठीक है, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके दो तरीके करने के, एक फॉर्मूले से और एक बेसिक मेथड। तो मेथड 1 है, मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ। पहले 5.1 के जो एग्जाम्पल कराए थे उनमें एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो फॉर्मूला है अंत से केवा पद, अंत से केवा पद या एनवा पद, अंत से एनवा पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल मैंने बताया था यहाँ पे लास्ट पद है, लास्ट टर्म। एन जो पद पूछा गया है, जो पद पूछा गया अंत से, पूछा गया है अंत से, और डी सार्वंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डी निकालते हैं। इसको नाम दे देते हैं A1 A2 A3। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं A1 A2 A3। अब ये एपी है, इसीलिए डी का मान हम केवल A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे। तो डी का मान A2 कितना है 8, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। तो डी का जो मान है वो 5 आया। ठीक है, और अंत से एनवा पद मतलब अंत से कौन सा पद पूछा है 20वां, तो एन बराबर 20 रख देंगे। और इसमें जो अंतिम पद है वो कितना 253, ये अंतिम पद है। इसको ए एन भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, या टी एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अंत से एनवा पद मतलब अंत से 20वां पद। तो इस फॉर्मूले में एन बराबर 20 रख दो, एल बराबर 253 क्योंकि ये लास्ट पद है, माइनस के 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अंत से एनवा पद 253 माइनस के 19 इंटू 5। तो यहाँ से हो जाएगा 253 माइनस के 95, तो बराबर 253 में से 95 जाएंगे कितने बचेंगे 158। ठीक है, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे बच्चा 4, तो 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे और 1। ठीक है, 158। ठीक है, तो इस प्रकार अंत से 20वां पद आ गया 158। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, जो कि एक बेसिक मेथड है। ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है। तो मेथड सेकंड क्या है, मैंने ये पी दोबारा से लिख लिया 3,8,13,... 253। ये A1 है, ये A2, ये A3। तो यहाँ से डी हमने अभी निकाला, A2 माइनस A1 से कितना आया था 5। ठीक है, डी का मान आया था 5। अब क्या करेंगे इस दूसरे तरीके में, पहले ये निकालेंगे कि इस एपी में टोटल कितने पद हैं। ये एन पद है मतलब लास्ट पद। तो ए एन बराबर क्या होता है A1 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 253 बराबर A1 का मान कितना 3 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। ठीक है, अब 253 इस 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा का इसमें करेंगे n माइनस 1 में, तो n में करेंगे तो 5 गुणा 5n, माइनस 1 है तो माइनस 5, इस माइनस 5 को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 253 माइनस 3 प्लस के 5 बराबर के 5n। 253 में से 3 जाएंगे तो 250, 250 में से फिर 5 ऐड करेंगे 255, 255 बराबर 5n। तो यहाँ से आ जाएगा n बराबर 255/5 मतलब 51। इस एपी में टोटल 51 पद हैं। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है अंत से 20वां पद बराबर अंत से 20वें पद का मान निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अंत से 20वां पद ना निकाल प्रारंभ से बराबर, ये बराबर हो जाएगा प्रारंभ से इस 51 में
एक जोड़ेंगे और कौन सा पद पूछा 20वां, तो 20 घटा देंगे, वह पद प्रारंभ से निकाल देंगे, ये पद प्रारंभ से। तो 51 में एक जोड़ेंगे 52, 52 में से 20 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 32, मतलब प्रारंभ से आप 32वां पद निकाल दीजिए। ठीक है, तो दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस एपी के टोटल पदों की संख्या निकाल लेनी है, वो है 51। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पूछा जैसे अंत से 20वां पद, ये जो अंत से 20वां पद होगा ये बराबर हो जाएगा प्रारंभ से 51 में एक जोड़ देना है, और जो पूछा है ना 20वां पद, तो 20 घटा देना है, वह पद शुरुआत से निकाल देना है 32वां पद, प्रारंभ से 32वां पद। अब हम यहाँ पे प्रारंभ से 32वां पद निकालेंगे जो कि अंत से 20वें पद के बराबर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं ए एन बराबर है A1 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन बराबर 32 रखेंगे तो ए 32 आ जाएगा A1 प्लस के 31 डी। अब A1 का मान कितना, A32 बराबर के A1 का मान कितना है, A1 का मान 3, 3 प्लस से 31 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 5। ठीक है, तो 5, तो यहाँ से हो जाएगा A32 इज इक्वल टू 3 प्लस के 31 बने 155, तो यहाँ से हो जाएगा A32 बराबर 158। यहाँ से A32 100, तो A32 का जो मान आया वो 158 आया यहाँ से। ठीक है, जो ये 32 है ना, ये 158 आया, ये अंत शुरुआत से 32वां पद है और अंत से 20वां पद है। ठीक है ना, ये 32 बराबर 158 आया, यहाँ पे भी जो अंत से 20वां पद आया था वो भी 158 आया था, मतलब हमारे ये दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है, इसलिए दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, चाहो तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, उसको अभी बताऊंगा मैं तीसरे तरीके से। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना, इसमें अंत से 20वां पद बराबर प्रारंभ से टोटल पद निकाल लेने, उसमें एक ऐड करके जो जोन सा ही पद पूछा अंत से उसको घटा देना है, वहां पद प्रारंभ से निकाल देना है। ठीक है ना, मैं इसको लिख देता हूँ फॉर्मूले के तौर पर, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट। अंत से कोई एपी दी हुई है, कोई एपी जिसमें एन पद हैं। ठीक है ना, तो अंत से एनवा पद ही पूछा है, क्या करना है, ये बराबर हो जाएगा प्रारंभ से टोटल पद कितने एन, इसमें एक ऐड करना है और एन घटा देना है, अंत से कौन सा पूछा है एनवा पद, तो यहाँ से एन से एन कट जाएगा तो प्रारंभ से पहला पद हो जाएगा, प्रारंभ से पहला पद, पहला पद, इसको याद कर लेना है। ठीक है ना, याद रखना है, ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को तीसरे तरीके से ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। जैसे एक एपी है, जैसे एक एपी है 1,2,3,4,5। ठीक है, इसमें टोटल पद कितने, एन बराबर 5, इसमें डी बराबर कितना 1। ठीक है, अब आपसे कहे कोई कि अंत से तीसरा पद निकालिए, अंत से तीसरा पद, तो अंत से तीसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो अंत से तीसरा पद कितना है 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद बराबर किसकी हो जाएगा, तीसरा पद बराबर टोटल पद कितनी है 5, 5 में एक घटा दो, एक ऐड कर दो सॉरी, और 3 घटा दो, वह पद प्रारंभ से इतना पद निकाल देना है, मतलब 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो प्रारंभ से तीसरे पद के बराबर होगा। तो प्रारंभ से तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, यही है। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। अब इसमें बोलता अंत से दूसरा पद निकालिए, तो अंत से दूसरा पद पहला, दूसरा, दूसरा पद है 4, दूसरा पद अंत से, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंत से दूसरा पद, अंत से दूसरा पद बराबर हो जाएगा टोटल पद कितने 5, 5 में एक जोड़ दो और कौन सा पद पूछा है दूसरा पद, 2 हटा दो, वह पद प्रारंभ से, तो 5 और 1 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, चौथा पद निकाल दो प्रारंभ से चौथा पद कौन सा है 1 2 3 4, यही है। इसका मतलब ये जो मैंने बात बताई आपको सही है, इसको याद रखना है। अब मेथड 3, इस क्वेश्चन को मैं तीसरे मेथड से कर रहा हूँ, जो मेथड आपको सरल लगे। दी हुई थी हमको एक एपी दी हुई थी 3,8,13, डॉट 253 तक। ठीक है,
ये भी दी थी हमको। इस क्वेश्चन में पूछा गया था अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद, ठीक है। ये लास्ट का पद है 253। अब यहाँ पर सार्वंतर का जो मान है वो 5 है। कैसे? इसमें से इसको घटा के देख लो, इसमें से इसको घटा के देख लो, ए पी दी हुई, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, या फिर इसमें से इसको घटा के देख लो 5 ही आ रहा है, तो ये सार्वंतर 5 आ गया, ठीक है। हम देख रहे हैं सार्वंतर मतलब इस वाले पद में 5 जोड़ रहे हैं तो इससे आगे वाला पद मिल रहा है, इस वाले पद में 5 जोड़ रहे हैं तो हमको इससे आगे वाला पद मिल रहा है, इस वाले पद में 5 जोड़ेंगे तो इससे आगे वाला पद मिल जाएगा 18। इसी प्रकार डॉट डॉट, मतलब इस वाले पद में से 5 घटा रहे हैं तो ये वाला पद मिल रहा है, 5 माइनस करने पर इस वाले पद में से 5 माइनस कर रहे हैं तो ये वाला पद मिल रहा है। उसी प्रकार इसमें से 5 माइनस करेंगे तो इससे पहले वाला पद मिल जाएगा, 5 माइनस करेंगे मतलब 253 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 248, ठीक है। इसी प्रकार इससे पहले वाला पद मिल जाएगा 5 माइनस करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस श्रेणी को पलट देंगे, मतलब ये हो जाएगी 253 कोमा 248 कोमा डॉट 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 18 कोमा 13 कोमा 8 कोमा 3। इस श्रेणी को हमने पलट कर लिख दिया है, मतलब रिवर्स कर दिया है इसको। अब यहाँ पर डी निकालेंगे, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, डी निकालेंगे A2 माइनस A1 से, डी का जो मान है वो माइनस के 5 आ रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करना है, अंत से 20वां पद ऐसे करके निकालते, ऐसे 5 घटाकर हर बार 5 घटाते तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती, तो हमने क्या किया इस श्रेणी को पलट कर लिख दिया है, ये रही वो श्रेणी बन गई, ठीक है ना, यही श्रेणी है ये, लेकिन मैंने पलट कर लिख दिया है इसको, तो इसका डिफरेंस बदल गया है। और ये इंक्रीजिंग, ये वर्धमान श्रेणी थी इंक्रीजिंग वर्धमान, और ये ह्रासमान श्रेणी है, ह्रासमान डिक्रीजिंग श्रेणी है ये, है ना, मतलब इसमें सार्वंत्र का जो मान है वो नेगेटिव है, इसमें सार्वंत्र पॉजिटिव था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें शुरू से 20वां पद निकाल दो, शुरुआत से 20वां पद निकाल दो, तो ए एन बराबर होता है A1 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, निकालना है हमको। A1 का मान कितना है 253 प्लस के एन का मान कितना है 20, 20 में से जाएगा तो 19, 19 डी इंटू 5 माइनस के 5, तो A20 का जो मान हो यहाँ से हो जाएगा 253 माइनस के 95। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, ये 158, ठीक है। यहाँ से भी 120 का A20 का जो मान है वो 158 आया है। इस प्रकार मैंने एक क्वेश्चन को आपको 3 तरीके बता दिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक भी तरीका गलत नहीं है, पेपर में एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।